तिरंगा महोत्सव में तिरंगा मेला और प्रदर्शनी के बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सोनभद्र की खबर है। रंगोली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौंड समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सदर विधायक भूपेश चौबे ने तिरंगे को करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बताया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने हर घर तिरंगा अभियान की सहभागिता की अपील की। तिरंगा महोत्सव से जनपद में राष्ट्रप्रेम, एकता और सामाजिक समरसता का संदेश मिला। चुर्क के स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में भव्य तिरंगा महोत्सव का आयोजन। मंत्री जी किस कार्यक्रम में आज हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के 80वां स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व कार्यक्रम में, चूँकि 15 है तो एक दिन पहले भी नहीं, पूर्व कार्यक्रम में हम सब लोग शारदा इंटर कॉलेज से लेकर शहीद दिवस तक अपने आदरणीय अपने नंदलाल जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, अपने भूपेश चौबे जी जो विधायक हैं, अपने चेयरमैन जी हैं, पूर्व सांसद, हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ जो उपस्थित हैं, अपने मंडल इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत जी, अजीत खरवार जी, रावत जी, वो सभी यहाँ जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने देश के लिए जो बलिदान हुए उनके याद में आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग शहीद पर तिरंगा यात्रा लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर आज़ादी का जश्न भी कहिए, हम लोग उनके बलिदान को याद भी कर रहे हैं कि कैसे देश जो आज़ाद हुआ, कैसे बलिदान से, कितना त्याग तपस्या से अब इस देश को संवारने और सुधारने का अवसर है। हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ बनाना है। तो निश्चित तौर पर जब हम लोग उनके पूर्व के इतिहास को जानेंगे तभी जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपने कहा कि 2047 तक विश्व गुरु बनाना है और श्रेष्ठ भारत बनाना है। अभी राज्यपाल जी गई थी गोरखपुर में ही उन्होंने विकास की जो दावे थे उसके बोल को दिया, उन्होंने स्वयं बोला। अब देखिए, राज्यपाल हैं, उनके कमेंट पर कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहीं कमी पाई होंगी तो उन्होंने कहा होगा तो उसका सुधार हम लोग करेंगे। खुलेआम गोरखपुर में ही खुलेआम एक तुलसन हत्या हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब कानून व्यवस्था तो आप जब आंकड़ा देखेंगे, आंकड़ा देखिए भी, जीरो टॉलरेंस का जो उत्तर प्रदेश का है आंकड़ा, वो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे विकास का आंकड़ा हो, चाहे जिस भी आंकड़े से देश चलता है, आंकड़े से हर संस्थाएं चलती है, तो निश्चित तौर पर अब आज आप देखें कि अभी उत्तर प्रदेश 3 स्थानों पर प्रथम स्थान आया है। मंत्री जी, कितने मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई? ये कम से कम हमको लगता है कि 2 किलोमीटर का था, 1.5 से 2 किलोमीटर से तिरंगा यात्रा। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता सम्मानित, भारतीय जनता पार्टी के, अपने आम जन, व्यापारी, सभी किसान, सभी लोग इसमें उपस्थित रहे। एक बड़ा प्रस्ताव जनपद सोनभद्र के लिए है विंध्य एक्सप्रेसवे, लेकिन विंध्य एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों के बीच में जो दुविधा है, उनकी जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, मुआवजे को लेकर उनके अंदर उसका बैठकर हम लोग निदान कर लेंगे। हम लोगों में बात हुई है, निश्चित तौर पर उसको बैठकर हम लोग जो भी समस्याएं होगी उसका निदान करेंगे। देश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था छोड़कर कांग्रेस ने गए थे, आज 4थे स्थान पर हैं। अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं होता तो आज हम लोग 3रे पावदान पर होते। तो निश्चित थोड़ा बहुत तो पूरे लोगों को प्रभावित किया है, क्योंकि व्यापार की दुनिया को प्रभावित किया है। नहीं तो मोदी जी का जो लक्ष्य है धड़ाधड़ आगे बढ़ने का, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत माता को विश्व गुरु बनाना, और 2047 में जो आज हम लोग, आप सब लोग जानते हैं कि विकासशील देशों में खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री की एक संकल्पना है, उनका संकल्प है, उनका मेहनत है, 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा कि भारत को जो है विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाना है। जन ने अभी जंतर मंतर प्रदर्शन किया, ये सारे जन अल्फा ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, मैं आपसे तो कहा ना कि भाई देखिए, अभी जो झारखंड के अंदर हो रहा है, तो राहुल नहीं वहाँ जा रहे हैं, अखिलेश नहीं जा रहे हैं, और भी लोग नहीं जा रहे हैं,
जाना चाहिए वहाँ। वही तो मुद्दा यहाँ है। यहाँ तो हम लोगों ने 14 लोगों को जेल भेजा और भी SIT गठन हो गया और तुरंत एक बिल ला दिया हम लोगों को, उसको उनके सजा के लिए। तो सरकार तो यहाँ धड़ाधड़ काम कर रही है। जो भी गलत करेगा उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा। मंत्री जी, हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश के विकास के लिए कोई न कोई बड़ी सौगात देते हैं। निश्चित देंगे, इस बार आप इंतजार करिए। आदिवासी प्रधानमंत्री जी जिला निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि उनका जो नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके हाथों में काम और सबका बराबर का सम्मान। अब आज 14 से लेकर आज तक का इतिहास देख लीजिए, सभी को उन्होंने सम्मान दिया। सब जो काम कभी 500 बरस राम मंदिर था, 370 था, 3 तलाक था, ये सब पर जब विचार करेंगे तब सोचेंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी किस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इस बार 15 अगस्त को जिले के लिए क्या खास करेंगे? निश्चित तौर पर जितना भी अच्छा हो सकता है सोनभद्र को। हम तो ये संकल्प पहली बार भी मैं आया था तो कहा था कि एक विकास का हब यहाँ बनाया जाएगा, एक टूरिज्म का, जैसे बनारस, सारनाथ, नैमिषारण्य जैसे इस तरह का बन रहा है अयोध्या, उसी तरह से सोनभद्र को भी सजाकर एक टूरिज्म में बढ़िया व्यवस्था बनाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मंगलेश्वर महादेव सबसे जनपद सोनभद्र सबसे ऊंची चोटी पे स्थित है, वहाँ जाने के लिए आज रास्ते ही नहीं। सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो लोग जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जो मंदिर ऊंचे स्थान पर हैं, सब व्यवस्था चाहिए ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।